गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उससे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आज बचे हुए जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको करके आपकी जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसका थोड़ा बूस्टअप करने का प्रयास होगा। क्योंकि जब तक सवाल ना करो तब तक थोड़ा मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा पार्टी ख़राब सी रहती है। तो थोड़े सवाल करके आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करने वाले हैं। तो पहले एक टाइम डायलेशन के प्रॉब्लम से हम लोग उठाने वाले हैं अपने आज के सफ़र को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, अपन यहाँ पे सिर्फ डाटा आप समझने का प्रयास करें मेरे सवालों के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक स्पेस है, वो स्पेस क्राफ्ट है, यानी एक रॉकेट है, उसको धरती के फ्रेम से या अर्थ के फ्रेम से छोड़ा गया है। यहाँ तक बात क्लियर? लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक। अब हुआ क्या है कि एक रॉकेट यहाँ से छोड़ा गया है। इस रॉकेट की स्पीड लेट अस सपोज हमने रखी है, डाटा ऐसा लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेट अस सपोज 0.8 c हमने इस स्पीड का एक रॉकेट यहाँ से छोड़ा है। इस रॉकेट में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है, और इस अर्थ पर भी एक जो है उस इंसान का एक रिश्तेदार बैठा हुआ है। तो ये इंसान यहाँ से 0.8 c से चला, ठीक भाई। अब ये रिश्तेदार जो है ये क्या करता है कि ये अपनी घड़ी को ऑन करता है। लेट अस सपोज इसने अपनी जो वॉच थी हाथ में बंधी हुई थी उसको इसने ऑन किया, जैसे ही यहाँ से छूटा, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि जब इस आदमी के देखते देखते ही घड़ी चल रही है, तो जब इस घड़ी में 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर, बात क्लियर है? तो बताओ कि ये जो स्पेस वाला आदमी था या जो रॉकेट वाला आदमी था, उस रॉकेट वाले आदमी के लिए इस घड़ी में कितना समय बीत चुका होगा। बात क्लियर है? यानी जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरे पास एक वॉच है, खैर यहाँ तो नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी टिक 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 चल रही घड़ी, तो मेरे हिसाब से इसमें 1 घंटा हो गया है। जैसे 1 घंटा हो गया तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जो आदमी हमारे रॉकेट में बैठा हुआ है उसके लिए हमारी घड़ी में कितना समय बीता है। 1 घंटा, उससे कम या उससे ज्यादा? तो पहले देखते हैं उससे कम बीतेगा या उससे ज्यादा बीतेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे जो आदमी खड़ा हुआ है और एक जो आदमी रॉकेट से जा रहा है, तो रॉकेट से देखने पर हमारी अर्थ जो होगी वो मूव करती हुई लगेगी और रॉकेट हमारा रेस्ट पे लगेगा। वही रेलगाड़ी वाली बात से आप समझो, क्योंकि रेलगाड़ी आपके लिए रेस्ट पे लगेगी और आपको पेड़ पौधे चलते हुए दिखते हैं। तो उस आदमी के लिए जो अर्थ है वो नीचे वी वेलोसिटी से चलती हुई लगेगी, और जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ, सॉरी वो रेस्ट पे रहेगा आपके लिए, सॉरी उस आदमी के लिए जो रॉकेट में है, ठीक भाई। तो चूंकि जो घड़ी है या जो आदमी की घड़ी है वो रॉकेट वाले फ्रेम से देखने पर मूव कर रही है, इसलिए वो मूविंग क्लॉक हो गई। और मूविंग क्लॉक जो होती हैं वो स्लो चलती हैं। तो स्लो चलती हैं, इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर वाला आदमी देखेगा, यानी रॉकेट वाला आदमी देखेगा, तो उसके लिए जो घड़ी होगी वो धीरे चल रही होगी। यानी धीरे चल रही होगी तो जो आंसर आएगा वो 1 घंटे से ज्यादा आएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? हमने याद करो 2 चीजें डिफाइन करी थी। वो डिफाइन चीजें क्या अपन पढ़े थे कि जो इम्प्रॉपर टाइम था, इम्प्रॉपर टाइम वाज प्रॉपर टाइम अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये था फॉर्मूला। अब प्रॉपर टाइम क्या होता है? जहां पे दोनों इवेंट एक ही जगह पर हो रहे हो। तो जो आदमी धरती पे खड़ा हुआ है उसके लिए क्या हो रहा है कि जो घड़ी जब चलना शुरू हुई और जब घड़ी बंद हुई तो दोनों एक ही जगह पर हुई। लेकिन रॉकेट वाले फ्रेम से देखने पर तो जब रॉकेट से हमने देखा तो घड़ी जब चलना स्टार्ट हुई और जब घड़ी बंद हुई, यानी मतलब 1 घंटा हो चुका था, तो वो घड़ियों की जो पोजीशन थी वो अलग अलग थी। क्योंकि जब रॉकेट चला नहीं था तो यहाँ पर है तो उसके लिए घड़ी की कुछ डिस्टेंस ये है, बट रॉकेट जब ऊपर पहुंच जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। यानी वो हो गया हमारा इम्प्रॉपर टाइम जो रॉकेट वाला बंदा देखेगा। तो इम्प्रॉपर टाइम हमारा हमको निकालना है। तो इम्प्रॉपर टाइम निकालने के लिए मान लेते हैं ये टी नॉट या टी है हमारा इम्प्रॉपर टाइम, और प्रॉपर टाइम को हम दे देते हैं टी नॉट, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ अब आपको करने का इसमें तरीका क्या है, v पता है तो हमेशा करो क्या, कैलकुलेशन किस तरह से करनी है कि v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकालो। तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.64, ठीक। और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.64, और रूट लगा लो यहाँ पर, यहीं पे इसकी वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कर लिया करो। तो ये कितना आ जाएगा 0.36 रूट के अंदर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6। यहाँ तक बात क्लियर। तो इस पूरी की वैल्यू में पता है 0.6 आनी है। टी नॉट की वैल्यू कितनी है, ये हमारा टी नॉट जो प्रॉपर टाइम है, तो टी नॉट यानी 1 आवर अपॉन 0.6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 बचा 4, 6 6 जा, यानी 1.6 आवर। वही बात करी थी ना कि उसके लिए ज्यादा आएगा समय। यहां तक बात क्लियर है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि जो बंदा रॉकेट के फ्रेम में है उसके लिए ये जो समय होगा वो ज्यादा आएगा। यहां तक बात क्लियर, इसको नोट करो। तो अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो आप इसी सवाल में हम दूसरा पार्ट क्या बना सकते हैं, दूसरा पार्ट ये बनाया जा सकता है कि अगर हम बात करें कि हमने अभी बात क्या करी थी कि जो मैंने या जो धरती पर इंसान खड़ा हुआ है उसकी घड़ी में 1 घंटा हुआ, तो बताओ रॉकेट के फ्रेम से देखने पर क्या होगा। सवाल दूसरा क्या बन सकता है कि अगर जो रॉकेट में व्यक्ति है उसकी घड़ी में 1 घंटा हो जाए, तो बताओ जो अर्थ पर यानी जो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ, धरती पर खड़ा हुआ है, उसके लिए कितना टाइम उस घड़ी में बीता होगा। इसी का बी नंबर सवाल क्या हो, सवाल बन सकता है कि अब जो हमारा इम्प्रॉपर टाइम है और प्रॉपर टाइम है इसमें क्या कोई फर्क आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो जो प्रॉपर टाइम है वो क्या होता है कि जहां पर दोनों इवेंट साथ में होते हैं। अब ध्यान से देखो, जब रॉकेट वाला बंदा अपनी घड़ी देख शुरू करेगा और जब 1 घंटा उसके में हो जाएगा तो दोनों इवेंट एक ही जगह पर हुए। तो इसके लिए भी जो प्रॉपर टाइम है वो क्या है 1 घंटा, और निकालना क्या हमको इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। बात क्लियर है। तो जब इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल हम निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, और सेम प्रोसीजर अपना के जो आंसर आएगा इसका भी कितना आएगा, इसको मैंने मिटा दिया यहां पर, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1.6 आवर्स। बातें क्लियर है। यानी अगर मैं खड़े होकर के एक रॉकेट के फ्रेम के इंसान को देखूं तो उसकी घड़ी में अगर 1 घंटा हुआ तो मेरे नजरिए से देखने पर उसकी घड़ी में 1.6 घंटा हो जाएगा, और अगर मेरी घड़ी में मेरे हिसाब से 1 घंटा हो रहा तो उसकी नजर से देखने पर मेरी घड़ी में 1.6 घंटा हो जाएगा, यानी 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, पक्का, ऑल क्लियर, ठीक भाई। तो ये बात अपने को समझ आती है कि जो टाइम है यहाँ पे इस तरह से डायलेट होता है, इस तरह से इसका विस्तार होता है। अब 1-2 एग्जांपल अपन और करते हैं इसमें, तब थोड़ी बातें और क्लियर। अगर यहां तक बात क्लियर है, अब चलते हैं आगे। अगला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको भी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं टाइम डायलेशन पे, या चलो देखते हैं किस तरह से करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा सा मिक्सचर। एक लेट अस सपोज 2 प्लैनेट्स हैं, एक ये प्लैनेट एक ये प्लैनेट, ठीक है। मान लो कि ये हमारा मार्स है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन किस तरह से बनाया है कि लेट अस सपोज मार्स से अर्थ पर जाने में जो लगा टाइम है दैट इज 2 आवर्स। लेट अस सपोज दैट इज 2 आवर्स, ये टाइम लगा है मार्स टू अर्थ जाने में, ठीक है, सॉरी अर्थ टू मार्स जाने में, ठीक है। तो ये जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज फ्रॉम अर्थ टू मार्स। अब इसके बाद हमने एक सवाल क्या बोला कि हमने यहां से एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है या एक रॉकेट छोड़ दिया है, उस रॉकेट की जो रफ्तार है वो रफ्तार मान लो आसान करने के लिए कैलकुलेशन लेते हैं 0.6c। देखो यहाँ पर डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा यहाँ पर अपन टफ क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपन कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने पे जोर दे रहे हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक। तो आप यहाँ पे डाटा आपकी किताबों में कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि बताओ इस रॉकेट को यहां से यहां तक यानी अर्थ टू मार्स पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या होगा रॉकेट वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें दूरी नहीं पता होगी तो हम टाइम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू
अब ध्यान से देखो, लाइट को इतना टाइम लग रहा है, यानी लाइट की अगर यहाँ से इतना टाइम लग रहा है तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होती है लाइट की, मान लो c, ठीक, और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो ये यहाँ की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की। अब डिस्टेंस हमको पता है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करके आ रही है, यानी इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट लेंथ है यहां से यहां तक की। रेस्ट लेंथ क्योंकि जो c है, यानी लाइट की स्पीड है, वो किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होती है। बात क्लियर, रेस्ट फ्रेम हो या मूविंग फ्रेम हो, लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, तो यही आपकी जो रेस्ट लेंथ है। अब रेस्ट लेंथ हमको पता है तो मूविंग लेंथ हम निकाल सकते हैं। मूविंग लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या था आपका, रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन याद कैसे रखते हैं, ध्यान देखो, जो रेस्ट लेंथ होती है, याद करो लेंथ क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्टेड हो रही थी, यानी जब भी आपका लेंथ मूव करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट लेंथ में एक से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो नंबर होता है एक से छोटा होता है, यानी इसका इधर जब रेस्ट लेंथ में मल्टीप्लाई होगा तो मूविंग लेंथ जो आएगी एक से छोटी आ जाएगी, यानी रेस्ट लेंथ से छोटी आ जाएगी, यानी वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी। तो फॉर्मूला अपन, मैं तो पर्सनली इस तरह से याद रखता हूं, ठीक है ना। तो रेस्ट लेंथ अपनी कितनी है, ये दी हुई है। मूविंग लेंथ हम निकाल लेंगे यहां से, तो मूविंग लेंथ को मान लेते हैं एल, ठीक है। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट लेंथ यानी ये वाली डिस्टेंस आपकी c इंटू 2 आवर्स इंटू दिस क्वांटिटी, यहां से 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना आएगा 0.36, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, 1 माइनस और यहाँ पे भी 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.64, और रूट लगा देंगे तो आ जाएगा अपना आपका 0.8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.8, तो 0.8 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, ये आ गई आपकी एल की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सी चाहो तो अभी वैल्यू मत रखो, अब हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, समय इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूं, दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, ये जो हमने निकाली मूविंग फ्रेम से, यानी c इंटू 2 आवर्स इंटू 0.8 अपॉन स्पीड कितनी है जो हमारा रॉकेट चल रहा है 0.6 c। ऑलराइट, सी से सी कैंसल आउट, यहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब ध्यान से देखो, सोचो यहाँ पे सी की वैल्यू रख दी होती, इसको और आवर्स को हमने चेंज कर दिया होता मिनट या सेकंड में, तो बहुत लंबी सी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ देखना कितनी शॉर्ट तरह से हो जाए, ये पॉइंट हटाया, ठीक है। ध्यान देखो 2 3 जा 6, 3 का यहाँ पे डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, यहाँ बचा कितना 2, 3 6 जा 18, 2.67 आवर्स टाइम, सॉरी जहां पे जो देखो इससे जो टाइम लगेगा वो कितना रहा 2.6 आवर, इससे कितना लग रहा था 2 आवर्स, तो रेस्ट जो टाइम था वो इतना था, ये जो आ रहा है इतना आ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो रेस्ट लेंथ थी, रेस्ट लेंथ हमारी कितनी थी, कहाँ गई, ये वाली थी रेस्ट लेंथ, ये वाली, और इसमें 0.8 का मल्टीप्लाई करा ना तब मूविंग लेंथ आ रही है, यानी मूविंग लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको आप तो चलो आगे चलते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन किया हमने टाइम डायलेशन का और एक किया हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। अब जो अगला सवाल हम देखने वाले हैं वो हमारा होगा वेलोसिटी एडिशन पे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ के फ्रेम से हम देख रहे हैं तो हमारे पास 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, एक स्पेसक्राफ्ट ए एक बी, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अर्थ से देखने पर जो दोनों की वेलोसिटीज हैं वो 0.8 c मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी 0.8 c इधर की तरफ और इसकी वेलोसिटी इधर 0.8 c, ये दोनों अर्थ से हैं। ऑलराइट, तो अब हम करने क्या वाले हैं, आपसे बोला गया है एक सवाल में कि b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो अगर हम नॉर्मल अपने लो वेलोसिटी वर्ड की बात करते तो हम डायरेक्ट क्या करते, वी ए बी, यानी ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, सॉरी बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, तो क्या होती वी बी माइनस वी ए, ये कर देते सिंपल, इससे इसको माइनस करते यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका, तो 0.14 आता है इस तरह से कुछ। बट ये तो आपका लो वेलोसिटी का काम है नहीं, यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ux की वैल्यू क्या है, ux जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी 0.8 c, ठीक। v की वैल्यू क्या, माइनस का 0.8 c यानी माइनस माइनस प्लस 0.8 c अपॉन में 1 माइनस v, यानी ये प्लस हो जाएगा 0.8 c
इंटू 0.8c/c²। c² कैंसल आउट हो गया, ये क्या आ गया 1.6c/1 ये आ जाएगा 64 यानी 1.64। बात क्लियर नहीं आ गया 160/164c। ये जो होगी बी की रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी होने वाली है। बात क्लियर, नोट करो, नोट हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूमेरिकल हम किस तरह से करेंगे। तो आज हमने एक सवाल देखा टाइम डायलेशन का, एक देखा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जिसमें से टाइम का कुछ मिक्सअप था, और ये हमने देखा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आप अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए, अब इसमें हम बीएससी के न्यूमेरिकल्स करें या आईआईटी जैम के न्यूमेरिकल्स करें, ये आप खुद सेलेक्ट करके बताएंगे मुझे। बाय द वे जो सेकंड क्वेश्चन किया था वो आईआईटी जैम में आया हुआ क्वेश्चन था आपका, आईआईटी जैम 2012 का शायद वो क्वेश्चन था, मतलब डाटा इधर उधर हो सकता है बट क्वेश्चन पैटर्न सेम था। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जैम में भी किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से हम सवालों को अप्रोच करते हैं। तो चलो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी आप टॉपिक बताएंगे उस पर, या मेरा फिर जो भी आप ठीक रहेगा आपके हिसाब से वो मैं रखता हूँ अगली क्लास। चलो मिलता है अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी आपको नोटिफिकेशन सारे मिलने वाले हैं। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज आपको किस तरह की लगी है, और इस वीडियो को शेयर करना तो पता ही होगा, शेयर कर देना। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।